इन दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल यूनिक ज्ञान में। आज हम BA 5th सेमेस्टर का पेपर सेकंड हिंदी का राष्ट्रीय काव्य का चैप्टर सेकंड पढ़ेंगे, जिसमें हम देखेंगे जगनिक जी के बारे में। सर्वप्रथम उनके कवि परिचय देखेंगे, फिर उसमें जो हमें नैनागढ़ की लड़ाई के 10 अंश पढ़ने हैं उन सभी का व्याख्या सहित आपको यहाँ पर पूरा चैप्टर बताया जाएगा। इससे पहले का चैप्टर हमने बताया था जो कि चंद बरदाई जी के बारे में था, और उसमें पृथ्वीराज रासो के रेवा तट समय का अंश जो था उसकी व्याख्या भी हमने बताई थी। वीर गाथा काल का राष्ट्रीय काव्य इकाई फर्स्ट हमारा था, जिसमें 2 लोग हमारे हैं, चंद बरदाई जी और जगनिक जी, और यह हमारा वीर गाथा काल का लास्ट चैप्टर होगा। इसके बाद सेकंड इकाई जो है, इकाई द्वितीय में भक्ति एवं रीतिकाल का राष्ट्रीय काव्य हमें पढ़ना है, जो कि हम देखेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर पूरा सिलेबस आपको कराया जाएगा आपके 5th सेमेस्टर का हिंदी का। और जो भी सब्जेक्ट आप लिए हों या जिस यूनिवर्सिटी से हों, कमेंट करके ज़रूर बताएं, जिससे आपका वह सब्जेक्ट का भी सिलेबस यहाँ पर कवर कराया जा सके। और सभी चैप्टर्स का अगर आप नोट्स चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। वीडियो अपलोड होने के कुछ समय पश्चात आपको टेलीग्राम चैनल पर वहाँ पर आपको उसका नोट्स प्राप्त हो जाता है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले जगनिक जी के बारे में, उसके बाद आल्हा खंड के उनके जो 10 अंश हैं उसकी व्याख्या हम देखेंगे। सबसे पहले जगनिक जी के बारे में जानेंगे। जगनिक जी जो हैं महोबा के चंदेल राजा परमार्द देव, परमाल का जो शासनकाल था 1164 से 1203 ईस्वी तक था, उनके समकालीन जिझोतिया नायक परिवार में जन्मे कवि थे। कहाँ पर जन्मे थे? जिझोतिया नायक परिवार में जन्मे थे। इनका पूरा नाम क्या था? जगनिक नायक। इन्होंने परमाल के सामंत और सहायक महोबा के आल्हा उदल को नायक मानकर आल्हखंड नामक ग्रंथ की रचना की है, जिसे लोक में आल्हा के नाम से प्रसिद्धि मिली है। उन्होंने आल्हखंड नाम से एक ग्रंथ की रचना मिली है और लोगों में आल्हा के नाम से उनको प्रसिद्धि मिली हुई है। इसे जनता ने अपनाया, इतना अपनाया और उत्तर भारत में इसका प्रचार हुआ। कहाँ पर? उत्तर भारत में इनके आल्हा खंड का प्रचार हुआ, परंतु इसके बाद भी मूल काव्य संभवतः लुप्त हो गया। विभिन्न बोलियों में इसके भिन्न भिन्न स्वरूप मिलते हैं, मतलब अनुवाद किया गया इनके आल्हा खंड का, और अनुमान है कि मूल ग्रंथ बहुत बड़ा रहा होगा, क्योंकि उसमें जो पाठ बताए गए हैं बहुत अधिक थे। सन 1865 में फर्रुखाबाद के कलेक्टर सर चार्ल्स इलियट ने आल्हखंड नाम से इसका संग्रह कराया। रचना काल से लेकर आज तक इसने भारतीयों के हृदय में साहस और त्याग का मंत्र फूंका है। उन्होंने जो आल्हखंड का अपना एक ग्रंथ रचा हुआ था, वह लोगों के मन में, हृदय में साहस और त्याग का मंत्र भर देता है। तो हम देखेंगे इसके बाद हमारा जो अंश 10 अंश दिया है उसकी व्याख्या देखेंगे, जिसमें टाइटल क्या है? नैनागढ़ की लड़ाई अथवा आल्हा का विवाह। पहले प्रथम 5 सुमिरन अंश हमें पढ़ना है। पहला अंश है गया न कीन्ही जिन कलयुगमा कासिम घोड़ दान नहीं दीन, जनमत बैरी जिन मारा नाम नाहक जन्म जगत में लीन। अर्थात इसका अर्थ क्या है? गया न कीन्ही जिन कलयुगमा। सबसे पहले आप कोई भी व्याख्या लिखते समय क्या लिखते हैं? संदर्भ लिखते हैं। संदर्भ में आपके चैप्टर का नाम बताया ही गया है कि नैनागढ़ की लड़ाई। तो आप कैसे लिखेंगे संदर्भ? प्रस्तुत ये जो पंक्तियां हैं इसका आपसे मान लीजिए संदर्भ पूछ लेता है, तो आप लिखेंगे प्रस्तुत पंक्तियां जगनिक कृत, मतलब जगनिक जी द्वारा लिखी गई। आप ऐसे भी लिख सकते हैं आल्हखंड के नैनागढ़ की लड़ाई अथवा आल्हा का विवाह खंड से लिया गया है। मतलब जो यह प्रस्तुत पंक्ति है कहाँ से ली गई है और किसने लिखी गई है, इन्हीं चीज़ों के बारे में हमें किस में बताना रहता है? संदर्भ में। इसके पश्चात हम लिखेंगे प्रसंग। प्रसंग में लिखते हैं कि जो हमारा पद रहता है उसमें क्या बताया गया है उसके बारे में हम संक्षिप्त में लिखते हैं। तो इस पद में हमें बताया गया है धर्म कर्म न करने पर क्या होता है, यह बताया गया है। तो प्रसंग में लिख देंगे इसमें धर्म कर्म न करने पर क्या होता है यह बताया गया है। फिर आगे हम आएंगे व्याख्या लिखेंगे। व्याख्या में लिखेंगे कवि जगनिक जी कहते हैं से शुरुआत करेंगे और फिर लिखेंगे गया न कीन्ही जिन कलयुगमा, अर्थात कलयुग में जिसने दान पुण्य नहीं किया, कासिम घोड़ दान नहीं दीन, तथा जिसने कोई भी दान पुण्य नहीं किया, जनमत बैरी जिन मारा नाम नाहक जन्म जगत में लीन।
जिसने अपने जन्मजात बैरी को नहीं मारा, उसका जन्म लेना जो है नाहक, नाहक मतलब उसका संसार में जन्म लेना बेकार है। पूरा अर्थ आपको एक बार में बताते हैं कि इसमें जगनीक जी कहते हैं कि इस कलयुग में जिसने दान पुण्य नहीं किया तथा जिसने अपने जन्मजात बैरी को नहीं मारा, उसका जन्म लेना बेकार है। आगे देखेंगे, अगला हमारा है, पूजा कीन्ह नहीं शंभु की, अक्षत चंदन फूल चढ़ाए, फिर गल मदरी जिन बाजी, ना मुख ना बम्ब बम्ब गाछाए। इसमें संदर्भ प्रसंग तो हमने जो आपको बताया फर्स्ट में वही लिखा जाएगा। तो पूजा कीन्ह नहीं शंभु की, अर्थात शिव की पूजा नहीं की, जिसने शिव की पूजा नहीं की, अक्षत चंदन फूल चढ़ाए और उन पर चंदन चावल फूल, अक्षत किसका बनता है? चावल का, तो उन पर जिसने फूल चंदन अक्षत चावल का जो होता है अक्षत वह नहीं चढ़ाया, आदि अर्पण नहीं किए, फिर गल मदरी जिन बाजीना, मुखना बम्ब बम्ब गाछाए, और जिन्होंने भोले के नाम का बम्ब बम्ब भोले का नाम नहीं लिया, उसका जीवन संसार में निरर्थक है। अर्थात जिसने शिव जी की पूजा नहीं की या उन पर फूल या अक्षत माला अर्पण नहीं किए और उनका बम बम कर जो बम बम भोले नाम होता है वह नहीं लिया, तो उसका जीवन इस संसार में निरर्थक है। अगला हमारा है, भसम रमायो नहीं देवी माँ, कबहुन लीन सुमिरनी हाथ, सोचन लायक ते आ रहे हैं, जिन नहीं कबो नवायो भात। अर्थात भसम रमायो नहीं देही माँ, मतलब जिसने शिव की भस्म को अपनी देह से नहीं लगाया, कबहुन लीन सुमिरनी हाथ, ना ही उनके सामने कभी हाथ जोड़े, कभी उनके सामने सुमिरनी मतलब जोड़े हाथ, कभी उनके सामने जिसने हाथ नहीं जोड़े, सोचन लायक ते आ रहे हैं, जिन नहीं कबो नवाओ भात, उनके लिए सोचना बेकार है, उन्होंने कभी उनके सामने अपना माथा नहीं झुकाया है। यह तीसरे का अर्थ हो गया। आगे देखेंगे, अगला हमारा चौथा है, को उस देवता रहे शंभुसम, जिनको पूज्यो राम उदार, वेद उपनिषद के ज्ञाता रहें, जिन बल भयो रावणा छार। अर्थात इसका अर्थ क्या हो जाएगा? कवि कहता है इसमें, जगनीक जी कहते हैं कि शिव के समान कोई दूसरा देवता नहीं है, को उस देवता रहे शंभुसम, अर्थात शिव के समान कोई देवता नहीं है, जिनको पूज्यो राम उदार, वेद उपनिषद के ज्ञाता रहें, जिन बल भयो रावणाछाड़। सब देवताओं में शिव जो हैं वह सर्वश्रेष्ठ हैं। जब राम समुद्र पार करने के लिए शिव की पूजा करते हैं, जिनको राम पूज्यो राम उदार, जब राम समुद्र पार करने के लिए शिव की पूजा करते हैं तो शिव राम का उद्धार कर देते हैं। और वेद उपनिषद के ज्ञाता रहें, शिव की महिमा का बखान वेद उपनिषद में भी किया गया है। जिन बल भयो रावणाछाड़, रावण को भी शिव ने अपने बल पराक्रम से उद्धार किया था, और जो रावण का भ्रम था, घमंड था, वह भी शिव जी ने ही तोड़ा था। आगे देखेंगे, अगला हमारा है, छूट सुमिरनी गए देवन के, साका सुनो सुरमन क्यार। छूट सुमिरनी गए देवन के, साका सुनो सूरमन क्यार, ब्याह बखानो मैं आल्हा का होई तहाँ भयानक मार। जो देवी देवताओं की पूजना अर्चना करता है, छूट सुमिरनी गए देवन के, वह मुक्ति को प्राप्त करता है। जो देवी देवताओं की पूजा अर्चना करता है वह मुक्ति की प्राप्ति करता है, और जो देवताओं का सुमिरन नहीं करता है उसे कष्ट ही कष्ट मिलते हैं। साका सुरो सूरमन क्यार, अर्थात उसे कष्ट ही कष्ट मिलता है। ब्याह बखानो मैं आल्हा का, मैं यहाँ आल्हा के ब्याह की कथा कह रहा हूँ। होई तहाँ भयानक मार, वहाँ भयानक मार काट मची हुई है। ये प्रथम 5 अंश के हमने अर्थ देख लिए। अगला 5 अंश हमारा रहेगा, अंतिम 5 अंश जो है छठा, बजे नगाड़ा नैनागढ़ में, सबिया फौज होए तैयार, भोर भुरही फाटत खन, मारो मुहबे के सरदार। अर्थात इसमें किसके बारे में वर्णन किया गया है? मुहबे का वर्णन किया गया है।
बजे नगाड़ा नैनागढ़ में, नैनागढ़ में नगाड़ा बजता है और सभी फौज जो है तैयार हो जाती है। भोर फुरई फाटत खन मारो मुहबे के सरदार, अर्थात सुबह होते ही मुहबे के सरदार को मार करके इतनी तेजी से चलता है कि इतना कह के दोनों चलिए अपने महल पहुँचे जाए। सुबह मुहबे के सरदार को मारो मुहबे के सरदार, सुबह ही मुहबे के सरदार को मारकर इतनी तेजी से चलता है कि वह जल्दी से जल्दी महल पहुंच जाता है। सेना छूट गया दिन नायक सो, झंडा गढ़ निशा को आए, मतलब दिन में ही सेना छूट जाती है लेकिन पहुंचते पहुंचते शाम हो जाती है। तारा गम सम चमकन लागे, संतन धुनी दीन परचाए, अर्थात जब वह जा रहा था, मतलब जब शाम को वह पहुंचता है तो उस समय तारे चमकने लगते हैं। तारा गम सब चमकन लागे, संतन धुनी दीन परिचाय, मतलब तारे चमकने लगते हैं। सब लोग परे आलसी निज निज खटिया घोंघों कंठ रहे धर रहा है, मतलब सब लोग अपनी अपनी खटिया पर सो रहे थे और कुत्ते भाव भाव भौंक रहे थे। माँ नवाओं पितु अपने को, जो नित मेरी करें सहाय, करो तरंग यहाँ सो पूर्ण पूर्ण ब्रह्म राम को ध्यान, अर्थात अपने पिता के पैर छूकर और उनसे आशीर्वाद लिया और कहा कि आप मेरी सहायता करना, यहाँ रहकर आप ब्रह्मा और राम का ध्यान करना, इससे वह मेरी जीतने में सहायता कर सकेंगे। पूर्ण ब्रह्म राम को ध्यान, यहाँ रहकर आप ब्रह्मा जी और राम जी के ध्यान करना, जिससे वह मेरी सहायता कर सकें। आगे फौजें दोनों सजी हैं, मची हैं घोर शोर घमसान, जोगा भोगा के मोर्चा पर लड़ी हैं खूब बीरबल खान। आगे फौजें तैयार खड़ी हैं लड़ने के लिए, चारों तरफ घमसान मची हुई है। आगे फौजें दोनों सजी हैं, आगे जो है फौज तैयार खड़ी है लड़ने के लिए, मची हैं घोर शोर घमसान, चारों तरफ घमसान मची हुई है। जोगा भोगा के मोर्चा पर, जोगा भोगा दोनों मोर्चों पर खड़े हैं और लड़ी हैं खूब बीरबल खान, बीरबल खान भी खूब जोर शोर से लड़ाई कर रहा है। यह सभी जो 10 अंश दिए गए हैं, इन सभी की विशेषता क्या है कि यह किस भाषा में है। यह भाषा इनकी जो है वह भाषा इनकी डिंगल पिंगल है। और आपको यह जो 10 अंश दिए हैं सबका अर्थ हमने बहुत अच्छे से बता दिया है, साथ ही साथ जगनिक जी के बारे में भी हमने बताया है। तो यह था आपका चैप्टर 2 और यह वीर गाथा काल के जो राष्ट्रीय काव्य थे वह खत्म होते हैं। आगे हम भक्ति एवं रीति का काल का राष्ट्रीय काव्य पढ़ेंगे, जिसमें चैप्टर 3 हम गुरु गोविंद सिंह जी के काव्यों को, राष्ट्रीय काव्यों को पढ़ेंगे। तब तक आप चैनल पर बने रहिए, अपने दोस्तों के पास शेयर करिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप किस यूनिवर्सिटी से हैं और कौन सा सब्जेक्ट आपका है, जिससे आपकी वह सब्जेक्ट भी आपका कवर किया जा सके। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।